बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा पुलाव शेयर करेंगे। बकरा ईद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम यहाँ पे बना रहे हैं बीफ का पुलाव, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। 2.5 किलो चावल का हम यहाँ पे बीफ पुलाव बनाएंगे, जिसके हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 4 चम्मच। फ्रीज़र किया हुआ था इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। 1.5 किलो गोश्त के अंदर 4 चम्मच भर के हमने यहाँ पे अदरक लहसुन शामिल करना है। एक बड़ा प्याज इसके अंदर स्लाइसेस में कट करके शामिल कर लीजिएगा। गोश्त की यखनी तैयार कर रहे हैं। ये गरम मसाला पाउडर है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज़ीरा है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है। ये सब चीज़ें डालकर इसको पीस लिया गया है बारीक सा। अब इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर पतीले में है तो फिर बढ़ा लीजिएगा। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। बचे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर हम ये गरम मसाला शामिल कर देंगे। जब हम मसाला तैयार करेंगे पुलाव का तब इसको हम शामिल करेंगे, क्योंकि जो हमने गरम मसाले का पाउडर बना के इसमें ऐड किया है, इससे काफ़ी अच्छा सा यमी सा फ्लेवर आता है पुलाव के अंदर। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 2.5 किलो चावल के अंदर तकरीबन 1 किलो प्याज लाजमी पड़ेगा। तो हमने थोड़ा प्याज बॉईल करते वक्त शामिल किया था, बाकी थोड़ा हम फ्राई करके निकाल लेंगे, थोड़ा हम मसाले में शामिल करेंगे। तो इतने प्याज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा सा ब्राउन सा प्याज बनाना है, जैसे हमें बिरयानी का प्याज ब्राउन करते हैं उस तरीके से। यहाँ हमने ले लिए बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग और 10 से 15 काली मिर्च। यहाँ लिए हमने पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट 4 चम्मच के करीब भर के। डिपेंड करता है कि आप तीखा कितना खाते हैं, उस हिसाब से आप हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। टमाटर लिए हैं 1.25 किलो के करीब हमने टमाटर लिए हैं, क्योंकि इसी का मसाला बनेगा और इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा आएगा। गरम मसाले को ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है। पहले तली हुई प्याज को हमने निकाल दिया था। अगेन इसके अंदर प्याज शामिल करके इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया, ताकि गरम मसाले की स्मेल जो है तेल और प्याज के अंदर अच्छी सी आ जाए, क्योंकि इसी के अंदर हमें जो है मसाला तैयार करना है। आलू शामिल कर दिए, तकरीबन 1.5 किलो आलू हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे तेल के साथ। गरम मसाले का जो स्मोकी सा फ्लेवर होगा वो आलूओं के अंदर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे। 5 मिनट हमने आलूओं को ऑयल के साथ फ्राई किया था, फिर हमने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों की काफ़ी अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा इसका फ्लेवर आता है। तो ईद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। साथ साथ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इससे हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट्स आते हैं सबसे पहले पहुंचेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हरा मसाला और गरम मसाला पिसा हुआ इसमें हमने शामिल कर दिया। अब इसके साथ भी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ही चटपटा सा और अच्छा सा वाइट पुलाव हमारा गीला गीला बन के तैयार हो जाएगा। इसका कलर हमें वाइट देना है, इसलिए हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी यहाँ पे स्किप करनी है, हल्दी आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, ना ही मिर्च का इस्तेमाल करेंगे लाल वाली। हरी मिर्च इसीलिए हमने ज़्यादा इसके अंदर ऐड की है, ताकि जो हमारा पुलाव का मसाला है वो अच्छे से बन जाए और तिखास भी इसमें आ जाए। हरी मिर्च ही आपने ऐड करनी है, चाहें तो आप इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। बॉयल किए हुए गोश्त से मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। यखनी बाद में शामिल करेंगे, पहले गोश्त के साथ भी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यखनी का पानी इतना रखना है जितना आप चावल ऐड करने हैं। अगर आपको यखनी की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। मुझे थोड़ी कम लगी थी तो मैंने 1 गिलास पानी और शामिल किया था। चावलों को इसके अंदर 1 गिलास मज़ीद हमने पानी शामिल किया था। साथ में धनिया पुदीना भी ऐड कर देंगे, इससे जो फ्लेवर है पुलाव का काफ़ी टेस्टी सा आ जाएगा। अगर पसंद नहीं है तो इसको स्किप कर लीजिएगा। अब इसके अंदर 8 से 10 हरी मिर्च साबुत सी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं वो इसको फोड़ के भी खा सकते हैं, इससे तीखा आपका बैलेंस हो जाएगा। तिखास इसकी बैलेंस हो जाएगी, काफ़ी टेस्टी और यम्मी सा। साथ में हमने 1 नींबू निचोड़ देना है इसके अंदर, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा और यम्मी सा आएगा। लाइक दिस लेमन राइस, जिससे हम लेमन राइस खाते हैं उसका फ्लेवर इसके अंदर आएगा। मज़ेदार सा जो हमारा पुलाव है यहाँ रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है।
फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।